इंडियन आर्मी को शुरू शुरू में यही प्रॉब्लम हुई थी जब ऑपरेशन पवन के लिए गए थे ना श्रीलंका में। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अबूजर गिल और मेरा नाम है वकास। आज की इस वीडियो का हमारा टाइटल है पाकिस्तान सीक्स डेब्ट फॉरगिवनेस। तो मेजर गौरवालिया की ये वीडियो है, इसके ऊपर रिएक्शन देके स्टार्ट करते हैं। वीडियो से पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना रिएक्शन वीडियो को लास्ट पर देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवालिया और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों कल का जो वीडियो था जिसमें मैंने बोला था कि माँ बाप मिडिल क्लास के जो हैं, भारत के मध्यम वर्ग के लोग, उन्होंने क्या क्या करा अपने बच्चों के लिए। जो भारत को एक सुपर पावर बनाया है वो भारत का एजुकेशन है, भारत की वैल्यूज हैं, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, हमारे संस्कार हैं, और उसके पीछे खड़े हैं माँ बाप। तो बहुत लोग भावुक हो गए, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और पाकिस्तान से भी मेरे पास 2-3 कमेंट्स आए और उन्होंने भी कहा कि आज हम समझ गए हैं कि भारत अगर इस ऊंचाइयों पर बैठा है और ऊंचा जा रहा है भारत, तो उसके पीछे है कौन? आपके सबके जो हैं माँ बाप का आशीर्वाद है। इसलिए सही बात। उनका जो डेडिकेशन है, उनकी जो कमिटमेंट है, उसकी वजह से भारत इतना आगे जा रहा है। तो ये शायद मैं एक चीज़ अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तानियों को समझाने में थोड़ा सा कामयाब रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, मैंने बहुत पहले जब कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था ना, तो मैंने एक ट्वीट करा था और ये ट्वीट आप देख सकते हैं। इस ट्वीट पे लिखा है कि अनदर कश्मीरी पंडित किल्ड इन कोल्ड ब्लड। यस, वी कांट गिव पर्सनल सिक्योरिटी टू एवरी इंडिविजुअल, बट वी कैन आर्म द केपीज। केपीज यानी कश्मीरी पंडित्स। वी शुड, दे मस्ट बी ट्रेन्ड बाय इंडियन आर्मी, वीडीसीज। ये विलेज डिफेंस कमिटीज हुआ करती थी एक टाइम पे, वर एक्टिव वंस, व्हाई नॉट अगेन विद सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। ये मैंने करा था 15 अक्टूबर 2022 को, यानी कि पिछले साल 15 अक्टूबर को मैंने ये ट्वीट करा था। अच्छा, तो अब ये हुआ है कि ये ताजा खबर है आज की कि जो जम्मू में अटैक्स हुए हैं राजौरी में, उसके बाद सरकार ने विलेज डिफेंस कमिटीज जो कि 90s में फॉर्म हुई थी और फिर उनको बंद कर दिया था, वो दोबारा फॉर्म कर दी हैं और तकरीबन 5000 लोगों को इसमें ज्वाइन करवा दिया गया। गांव वालों को 5000 गांव वालों को हथियार देंगे। ये राजौरी जम्मू क्षेत्र में आता है और इनको 303 जो पुरानी वो बोल्ट एक्शन राइफल थी वो 303 देंगे और SLRs भी देंगे, जो सेल्फ लोडिंग राइफल है, जो एक जमाने में इंडियन आर्मी यूज करती थी। मैंने तो SLR पे ट्रेनिंग करी एकेडमी में, जब हम लोग थे तो तब SLR ही यूज होती थी। और आज इंसास होती है, इंसास से तो खैर अच्छा ही हथियार है SLR, लेकिन यू नो व्हेन योर एनिमी इज यूजिंग AK-47 और आप 303 से उसका जवाब देंगे, SLR से देंगे, तो हो नहीं पाएगा। इंडियन आर्मी को शुरू शुरू में यही प्रॉब्लम हुई थी जब ऑपरेशन पवन के लिए गए थे ना श्रीलंका में। जब LTT से लड़ाई हो रही थी, तब LTT से लड़ाई होती हो तो यही हुआ कि हमारे पास SLR थी जो एक समय पे एक ट्रिगर दबाने से एक गोली निकलती है, राइट? यू फायर वंस, 1 बुलेट कम्स आउट। वहां पे तो एक बार निकाल के 30 की 30 निकलती थी। सो वी फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट। फिर धीरे धीरे हमने मैनेज करा, कुछ LTTs को मारा, उनके वेपन लिए, फिर और मंगवाए बाहर से, इस तरीके से मैनेज करा। कश्मीर घाटी में तो लगभग सभी के पास AK-47 है जो ऑपरेट कर रहे हैं। नए नए हथियार इंडिया में आ रहे हैं, बड़ी तेजी से आ रहे हैं। लेकिन ये जो विलेज डिफेंस कमिटीज है ना दोस्तों, ये तो जम्मू में खुल गई, अभी इनको कश्मीर में भी करना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि इनको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दें। ये 303 के बस का। हाँ, 303 का ये है कि एक बार 303 की गोली लग गई किसी को, फिर वो सीधा ऊपर जाएगा फिर। लेकिन आप एक गोली चला रहे हैं और तब तक 30 आ रही हैं आपकी ओर, तो ये कोई लड़ाई नहीं है, तो फिर वो मरने का सामान है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार से दरखास्त करूंगा मैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने पे, मेरे वीडियो के बाद या मेरे ट्वीट के बाद आप लोगों ने ऐसा करा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा है, पर मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने अच्छा करा, एक चीज को रिवाइव करा। ये जम्मू में करा है, इसको कश्मीर में भी करिए। कश्मीरी पंडितों के हाथ में AK-47 दीजिए, क्योंकि AK-47 का मुकाबला AK-47 ही कर सकती है। आप 303 से या SLR से उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये करना पड़ेगा, यू विल हैव टू बाइट द बुलेट। ये पहली चीज थी जो आई थी। मैंने बोला कि मैं आप लोगों को बताऊं, ये अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि वी आर आर्मिंग द सिविलियंस नाउ और विलेज डिफेंस कमिटीज जो हैं वो वापस बन रही हैं। अच्छा, अभी पाकिस्तान की जो बिजनेस काउंसिल है, जो जिसमें सारे बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उसने तो ये बोल दिया है अपनी सरकार को कि बॉस, आप सीधा सीधा ना डेट फॉरगिवनेस की बात करो। ये डेट फॉरगिवनेस है क्या दोस्तों? डेट फॉरगिवनेस ये है कि जो आपको कर्ज दिया है, आपको बैंक्स ने कर्ज दिया हो, आपको
किसी देश ने कर्ज दिया हो या आईएमएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने आपको कर्ज दिया हो, वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिसने भी आपको कर्ज दिया हो, राइट, आप उनके सामने हाथ जोड़ दो, बोलो कि बॉस हमारे बस का नहीं है ये वापस करना, हम वापस कर ही नहीं सकते, थैंक यू, हम देंगे ही नहीं वापस, आप माफ कर दो हमें। फॉरगिवनेस यानी कि माफी मांगना, आप माफ कर दो, आप बोलो डेट फॉरगिवनेस, जाओ। अब पाकिस्तान इस नहज पे आ गया है कि डेट फॉरगिवनेस की बात कर रहा है पाकिस्तान। अब ये देखिए खबर क्या कहती है कि इन इट्स डिटेल्ड प्रपोजल्स फॉर इंप्रूविंग द कंट्रीज एक्सटर्नल एंड फिस्कल अकाउंट्स, the advocacy body of Pakistan's largest private sector businesses said Islamabad should obtain professional advice from sovereign debt advisors on restructuring and extending the debt payment terms as well as the cost of servicing it। यानी कि देखो वो कह रहे हैं कि आप एक्सपर्ट से राय लीजिए पहले। जो आपने कर्ज लिया है, मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं, जो आपने कर्ज लिया है वो भाई उसका आपको ईएमआई देना पड़ेगा, जैसे आप और हम लेते हैं। किसी को टू व्हीलर खरीदना है, कार खरीदनी है, घर खरीदना है, पर्सनल लोन लेते हैं तो आप ईएमआई देते हो ना, तो उसी तरीके से देश भी ईएमआई देता है। अब देश जो ईएमआई दे रहा है, कह रहा हूं हम ईएमआई अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें ईएमआई पे करने के लिए दोबारा कर्ज लेना पड़ रहा है। और पाकिस्तान इस लूप में घुस गया है कि कर्ज के ऊपर जो ब्याज है उसको देने के लिए भी कर्ज, और इस चक्रव्यूह से कोई बाहर निकलने का रास्ता है नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं डेट फॉरगिवनेस की बात करो यार, जो बस खत्म करो, अब हम दे ही नहीं सकते तुम्हें। इस नहज पे पाकिस्तान आ गया है कि साफ मना करे, जी हम दे ही नहीं सकते, भागो यहां से। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से एक और जबरदस्त खबर आई है, जबरदस्त इन द सेंस की दुखदाई खबर है पाकिस्तानियों के लिए, कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं ये 4.5 बिलियन हो गए हैं सिर्फ। ये 10-15 दिन पहले 6.2 बिलियन थे, 4.5 हो गए हैं। अभी उसमें से 1 बिलियन और अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 या 3 हफ्ते का इंपोर्ट का पैसा रह गया है, और पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से लगा हुआ है कोशिश करने में। मैं थोड़ा सा ना तफसील से आपको बताना चाहता हूं, डिटेल में जाना चाहता हूं इसमें, इसके कारण क्या है। अब पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, अब पाकिस्तान जा रहा है, उनके आर्मी चीफ गए सऊदी अरेबिया, ठीक है, जनरल आसिम मुनीर साहब सऊदी अरेबिया चले गए, कोई चाइना जा रहा है, कोई फ्लाइट पकड़ के यहां जा रहा है, पैसे दे दो पैसे दे दो। अब लोग भी क्या है, ऊब गए हैं पाकिस्तानियों से, कहते हैं यार तुम डेली खड़े हो जाते हो दरवाजे पे घंटी मार रहे, दस्तक देते हो, जरा कुछ दे दो कुछ दे दो यार, अब भी दिया था फिर आ गए, और तुम्हारे हालात क्या ठीक होंगे, तुम्हारा रोड मैप क्या है अपने हालात ठीक करने का, तुम बताओ ना। ठीक है, तुमने बोला कि 5 अरब, हमने तुम्हें 5 अरब दे दिया, माना कि दे दिए, अगली बार से क्या करोगे तुम, ये तो हमें जरा समझाओ। अब इशू पाकिस्तान के साथ ये है कि सऊदी अरब को कुछ कह नहीं पाता, और यही चीज अगर आईएमएफ बोल दे या अमेरिका बोल दे तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। फिर आप इस्लामोफोबिया की बात करते हैं कि साहब हम मुसलमान मुल्क हैं इसलिए हमें ऐसे कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, ये वो, ये फिर वो विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देता है, जिसमें पाकिस्तानी एक्सपर्ट है। अगर किसी एक इवेंट में टेररिज्म के अलावा गोल्ड मेडलिस्ट है पाकिस्तानियों का, तो विक्टिम कार्ड पे है। तो दोस्तों विक्टिम कार्ड खेल देते हैं फिर पाकिस्तानी, ये नहीं बताते कि हम आगे कैसे मैनेज करेंगे। और फिर उनकी जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है वो कहती है कि डेट आप फॉरगिवनेस की बात करिए, माफी कर दो जी, किसी से 10 अरब लिए और जी मट्टी पाओ, किसी से 20 अरब लिए और जी छाड़ो जी मट्टी पाओ। और कितनी मट्टी लाओगे तो कितनी मट्टी पाओगे, ये तो सिलसिला ही खत्म नहीं हो रहा तुम्हारा। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों से, एक चीज मैं समझा दूं जरा ना, जो मैंने बोला था डिटेल में, ये हो क्यों रहा है आपके साथ। इसके बहुत रीजंस हैं, पर इसका जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ी जो वजह है इसकी, ये आपका कश्मीर ऑब्सेशन है। मैं खुल के आज आपको 2-3 बातें बताता हूं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भारतीय, खासतौर से फौजी रिटायर्ड, आपको ये सब चीजें बोलेगा। ये कड़वी चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कड़वी बातें आपको सुननी चाहिए, तभी आपकी अकल ठिकाने आएगी और आप सीखेंगे कुछ। देखिए मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने कश्मीर में खून खराबा करा, तब आप घोड़े पर सवार थे, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये कर देंगे, काफिरों को मार देंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब फिल्मों के आपने डायलॉग मारे। आपने कश्मीर में खून खराबा करा, आपने पैसे लगाए, आपने पैसे लगाए, लोग वहां पे मरे, कई हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए, हजारों की तादाद में जाने गई, वहां पे भारत को बड़ी परेशानी हुई। आपको क्या लग रहा था कि भारत क्या करेगा, लग क्या रहा था आपको, आपने 26/11 करा, आपको क्या लगा भारत क्या करेगा। आपने पार्लियामेंट पे अटैक करा, अक्षरधाम टेंपल पे अटैक करा, आपने दिल्ली में, मुंबई में 1993 में आपने दाऊद इब्राहिम के थ्रू अटैक करा। आपको क्या लगा था कि भारत क्या करेगा, भारत भूल जाएगा उसको। आप कहते हैं पुरानी चीजें भूलो जी, आगे चलो। आपको क्या लग रहा है भारत भूल जाएगा पुरानी चीजें? यहां पे हजारों साल पुरानी चीजें लोग याद करते हैं यार। आप
क्या आप सोच रहे हो? ये जो है आपका जो हो रहा है ना, ये सब मैं आपको आज बता रहा हूं, इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत की फॉरेन पॉलिसी है। सही है। 3-4 चीजें जो आपके साथ हो रही हैं। सबसे पहले, आपको आईएमएफ पैसा देगा, जरूर देगा आईएमएफ आपको पैसा, 100% आपको पैसा देगा, लेकिन 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद पैसा जरूर मिलेगा आपको, अमेरिका से, सऊदी से, हर जगह से, लेकिन कुछ महीने बाद। यानी कि वो जो पैसा जो आपको मिलना था, जो आपके जख्म की मरहम बननी थी, वो दोबारा एक जख्म बन जाएगा पैसा लेके। पैसा लिया भी, काम भी नहीं हुआ, ब्याज भी चढ़ गया, अब क्या करें? ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपकी जो इकोनॉमी डूब रही है, आपकी जो हर जगह आपको जिल्लत और रुसवाई झेलनी पड़ती है, आप जब जाते हैं बाहर, हर जगह आपको परेशान। ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? आप कहते हैं भारत टेररिज्म कर रहा है, हमें जरूरत नहीं है टेररिज्म करने की भाई, हमें कोई जरूरत नहीं टेररिज्म की। हम नॉन काइनेटिक मीन्स या हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, हम डिप्लोमेसी से और इकोनॉमिक पॉलिसी से ही आपका गला घोट रहे हैं। और करो कश्मीर 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 कश्मीर, पाकिस्तान से हाथ धो बैठोगे। ये मैं आपको संदेशा दे रहा हूं, आप मेरी बात मानिए। मैं कोई नफरत की भावना से आपको नहीं बोल रहा हूं कि मेरे मन में नफरत है, वो है, वो अलग बात है, लेकिन इस वक्त जो मैं बोल रहा हूं, मैं साफ मन से बोल रहा हूं। आप ऐसा मत समझिए कि अपने आप हो रहा है, अपने आप कुछ नहीं होता दुनिया में। हर एक चीज के पीछे वजूहात होती हैं और इसके पीछे यही वजह है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, भारत दर्द इतना बढ़ाएगा, आपकी चूड़ियां इतनी कसेगा कि आपकी चीखें निकलेंगी। अभी तो कुछ नहीं निकला है। रोते हो ना कि नान 30 रुपए का हो गया, 40 रुपए का नान 200 रुपए का भी होगा अभी। और हमें कोई ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ये सब टीटीपी और ये सब टुच्चों को पैसे देने की हमें कोई जरूरत नहीं है। वो तो वैसे ही पागल हैं, वो वैसे ही पागल हैं। उनको तो पैसे दो ना दो, तो उन्होंने मारना ही है आपको। दे आर मेंटल केसेस, दे आर साइकोपैथ टेररिस्ट्स। तो क्या तो हम हथियार देंगे, क्या हम उनको पैसा देंगे और क्या हम उनको ट्रेनिंग देंगे? वो लोग तो डे 1 से पैदा हुए हैं हाथ में हथियार लेके। तो हम कौन होते हैं उनको हथियार देने वाले? उनको लड़ना ही आता है। अब ऐसा थोड़ा ना कि टीटीपी का कमांडर, हमने उसको सिलाई मशीन दे दी और बोला कि बेटा जा तू कमीज सिल, किसी की सलवार कमीज सिल। वो नहीं कर पाएगा, उसको गोली ही चलानी है। किसकी ओर चलाएगा? आपकी ओर चलाएगा। तो आप ये छोड़ दीजिए कि इंडिया फंड कर रहा है और ये सब जो आप झूठी कहानियां एक दूसरे को ना सुनाते हैं, लाहौरी चूरन खिलाते हैं। असली बात यह है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अगर आप चाहते हैं, मैं साफ साफ आपको बोल रहा हूं पाकिस्तानी भाइयों बहनों, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, तो मैं बता रहा हूं कश्मीर का गाना गाना बंद कर दो। वरना कोई बात नहीं, गाओ कश्मीर का गाना, गाओ कश्मीर का गाना, भेजो आतंकवादी कश्मीर में, दहशतगर्द भेजो अपने, ये लश्कर और जैश। ठीक है, एक दिन फिर चले जाओगे चुपचाप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में 5 साल के लिए। 3 बार जा चुके हो, पहले पता है ना, 3 बार जा चुके हो, फिर से चले जाओगे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। फिर से मांग मांग के खाना पड़ेगा। फिर बोलोगे नान 100 रुपए का हो गया, 200 रुपए का हो गया। फिर बोलोगे पेट्रोल 500 रुपए का हो गया, जो कि हो जाएगा। जो 230 235 रुपए का अभी डॉलर आप खरीद पा रहे हो, आपको क्या लग रहा है 300 रुपए का नहीं होगा, 350 रुपए का नहीं होगा? हो जाएगा। ये सब होने वाला है। देखो, पाकिस्तान जब रहेगा तब न लड़ोगे कश्मीर के लिए। ये हकीकत है। पर अगर कश्मीर कश्मीर करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर, ये जो दर्जे हरारत है ना, टेम्परेचर, ये धीरे 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 बढ़ता रहेगा, और सिर्फ डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक पॉलिसी से। और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, इतना दर्द बढ़ाएंगे पाकिस्तान के लिए, इतना दर्द बढ़ाएंगे कि नींद में मोदी की शक्ल दिखाई देगी। मैं आपको आज बता रहा हूं आगे क्या होने वाला है। 2023 आपके लिए इतना नाजुक गुजरेगा कि आप विश करेंगे, आप दुआ करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह, काश मेरे कानों ने कभी ये लफ्ज कश्मीर ना सुना होता। अब देखिएगा, ये मेरी भविष्यवाणी मैं आपको आज बता रहा हूं। दोस्तों, एक और खबर है कि एक बन्नू में एक पुलिस वाले को मार दिया, ड्राइव बाय ग्रेनेड अटैक हो गया। ये मैं कोट कर रहा हूं डॉन न्यूज से। A policeman was killed and another injured on Saturday when militants lobbed a hand grenade at a police mobile in Khyber Pakhtunkhwa's Bannu district. The militants, who were on a motorcycle, threw a hand grenade at a police van. Bannu Division Police spokesperson Wajid Khan told Don.com, confirming that a police constable died and another was injured.
अब ये इस तरीके की चीज वहां पे शुरू हो गई है। कुछ मत करो, पुलिस वाले देखे ग्रेनेड फेंको, गोली चलाओ, भाग जाओ। अब वो पकड़ में नहीं आए, वो भाग गए, क्योंकि है वो लोकली। आप किसको पकड़ोगे यार? आप किसको पकड़ लोगे और क्या बिगाड़ लोगे उनका? ठीक है, पाकिस्तानी फौज भी अब मार रही है लोगों को, राइट? टेररिस्ट को मारने की कोशिश कर रही है, मिलिटेंट्स को मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब आप सिविल एरिया में ऑपरेट करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जिसको कहते हैं ना कोलैटरल डैमेज, कोलैटरल डैमेज भी होता है, इनोसेंट लोग भी मारे जाते हैं, और वही पाकिस्तान में हो रहा है। अब पाकिस्तान ऑपरेशन लॉन्च करेगा अमेरिका के कहने पे, क्योंकि अमेरिका से पैसे पकड़ लिए भाई लोगों ने अमेरिका से पैसे पकड़ लिए हैं। और वो पैसे पकड़ने के बाद अब ये कह रहे हैं कि साहब ऑपरेशन लॉन्च करो। ये जो पाकिस्तान में नई खुजली आई है ना कि हम ऑपरेशन करेंगे, ये कहां से आ रही है? अमेरिका अपना गंदा काम इनसे फिर करवा रहा है, और ये फिर पैसे की लालच में ये अपने लोगों को मरवाएंगे। 2 बार पहले मरवा चुके हैं, मैंने कल बताया था ना आपको, ये 2 बार पहले मरवा चुके हैं अपने पाकिस्तानियों को, ये फिर मरवाएंगे अपने पाकिस्तानियों को। और ये पैसा पकड़ चुके हैं, 450 मिलियन वो F-16 की डील में पकड़ चुके हैं, और पैसा इनको मिलेगा। अभी रिसेंटली इनको पैसा मिला था, वो डेमोक्रेसी करो और माइनॉरिटी राइट्स और पता नहीं किसके लिए अमेरिका ने कुछ पैसा दिया था। ऐसे ही फ्रॉड चीजों के लिए जो पाकिस्तान में कभी हो ही नहीं सकता, ऐसे फ्रॉड के लिए वो पैसा देते रहेंगे पाकिस्तान को। असली में पैसा ना वो डेमोक्रेसी के लिए, ना किसी के हुकूक के लिए, वो पैसा पाकिस्तानी फौज के लिए है कि जाओ हमने तुम्हें पैसे दिए, अब तुम जाके लड़ो। और पाकिस्तानी फौज के जर्नल वो पैसा लंदन भेजेंगे, दुबई भेजेंगे, अपने महल बनाएंगे और अपनी फौज को झोंक देंगे अफगानिस्तान में लड़ने के लिए, या बॉर्डर एरियाज में लड़ने के लिए। होने वाला है 2023 में होगा। मेजर गौरव आर्या की भविष्यवाणियां देख लेना आप। दोस्तों, ये डीआरडीओ की यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी है, और एक बड़ी वहां से अजीबोगरीब खबर आई है यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी से, जो कि मैं सोचता हूं कि इंसान का दिमाग यार कैसे काम करता है। डीआरडीओ वाला क्या इनका दिमाग है? इन्होंने ये बोला है कि यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी है डीआरडीओ की, इसने रैट साइबॉर्ग्स बनाए हैं। साइबॉर्ग्स जनरली आपने मूवीज में देखा होगा ना, वो जब दिखाते हैं, वो टर्मिनेटर में दिखाते हैं, आधा ह्यूमन है आधा वो मशीन है, उसके दिमाग में कंप्यूटर है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का आपने वो मूवी देखी होगी, साइबॉर्ग इस टाइप के, वो टर्मिनेटर मूवी। और सो उस तरीके के इन्होंने चूहों पे एक्सपेरिमेंट करी, और एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गई है। यानी कि जो चूहे हैं, चूहे के दिमाग में चिप होगा, चूहे के दिमाग में चिप डाल रहे हैं ये लोग, और ये कर चुके हैं ये लोग, बाय द वे दे हैव डन इट। और चूहे के ऊपर एक छोटा सा कैमरा होगा, और इस चूहे को ये भेजेंगे, ये खोजी चूहा है, ये जाके ढूंढेगा, और इसको चूहे के ब्रेन को कंट्रोल। देखिए, चूहे के ऊपर छोटा सा कैमरा लगा दिया और चूहा चला गया, ये तो इट्स अ वेरी इजी थिंग। ये तो मतलब कोई भी लेबोरेटरी में कर सकता है कि कैमरा फिट करना है तो बांध दिया और चूहे को भगा दिया। लेकिन चूहा जाएगा कहां पे? ये जो उसके दिमाग में जो चिप फिट कर रखा है चूहे के, ये कंट्रोल करेंगे साइंटिस्ट। तो दे कैन टेल द चूहा, दे कैन टेल द रैट कि यहां जाओ वहां जाओ, तो वो पूरी खबर वहां से देगा, कैमरा के थ्रू आपको पता लगेगा। जो खास तौर से आतंकवादी गतिविधियां जहां पे होती हैं, या जहां पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे टेररिस्ट हैं या कोई दुश्मन है, जहां पे अगर उनको दिखा कि कोई फौजी आ रहा है तो गोली चलाएंगे उसके ऊपर, लेकिन चूहे को तो कोई दिखता, ठीक है चूहा जा रहा है, राइट? तो ये उन्होंने सक्सेसफुली कर दिया है। अब ये फौज में इंडक्ट होंगे साइबॉर्ग रैट्स, हाफ एनिमल हाफ मशीन, कंप्यूटर चिप और चूहों के थ्रू। हो सकता है कल किसी और जानवर के थ्रू करवाएं, लेकिन रैट्स पे इन्होंने सक्सेसफुली कर दिया है डीआरडीओ वालों ने। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेजर गौरव आर्या ने मतलब कि बताया कि इंडियन आर्मी जो है ना वेपन खरीदने जा रही है ऐसी कि जिससे एक टाइम में ही ज़्यादा गोलियां जो है ना निकलेगी, खराज होंगी। तो इससे एक तो इंडियन आर्मी की जो पावर है वो बढ़ेगी, और दूसरा इससे ये है कि पहले वो उनके पास जो वेपन्स थी उसमें से सिर्फ एक गोली निकलती थी, तो एक गोली यहाँ से चलेगी तो वहां से 30 आएंगी। तो इसका यही मतलब है कि एक बंदा और उधर से 30 बंदे हों तो वो लड़ाई कर रहे हों, वो 30 एक बंदे के ऊपर ज्यादा जो है ना अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए जो ना जो मुकाबला होता है वो बराबर के बंदों से होता है, तो इसलिए वो अच्छे वेपन होंगे तो अच्छा मुकाबला होगा। तो जो टेररिज्म के खिलाफ या फिर अपनी सिक्योरिटी के खिलाफ जो है ना वो वेपन यूज होंगे, तो इससे इंडिया की जो है ना क्षमता और बढ़ेगी। और जो है वो उनको बताया ना कि उनको भी दे ये 47, हाँ ठीक है, ये वाली जो जदीद टेक्नोलॉजी की जो है हथियार हैं,
वो उनको दिए जाएं ताकि वो अपनी हिफाजत अच्छे तरीके से कर सकें। हाँ, और दूसरा पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में जो आजकल सिचुएशन है पाकिस्तान की खुद की बनाई हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ यहाँ के लोगों को कश्मीर और कश्मीर बस इसके ये ऊपर ही चूरन लगा के खिलाया रखा है। जाता ये है। चूरन जो जिसको मेजर बिल्कुल, गौरवाल या लाहौरी लाहौरी चूरन। चूरन कहते हैं, ये लाहौरी चूरन जो है ना यहाँ की पब्लिक को 75 साल से जो है ना खिलाते रहे हैं, और पाकिस्तान की पब्लिक भी ऐसी है तो यही 75 साल से ये वाला चूरन जो है ना चाट रही है, चाट रही है, चाट रही है। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी का ये हाल हो गया है कि वो चूरन भी खत्म हो गया, अभी भी फिर बिल्कुल। भी वो पता नहीं, देखा भी नहीं है कि अभी चूरन पड़ा हुआ है कि नहीं, फिर भी वहां पर चाटी जा रही है, वो चाटी जा भूखा रही की है। है ना, तो हाँ, भूखा तो कुछ भी तो करेगा। अब इस चूरन को पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि इसमें थोड़ी सी तब्दीली करे, क्योंकि हर चीज तो अपडेट होती है, तो इसको भी थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। और जो चूरन बेचने वाले हैं अब उनकी शामत आनी चाहिए, उनको जूते पड़ने चाहिए, उनको यहाँ से निकालें कि वो दोबारा पाकिस्तान की पॉलिटिशियन में जो पॉलिटिक्स में ना हिस्सा ना ले सकें। तो अब उनको निकालने के लिए पाकिस्तान की पब्लिक को खड़ा होने पड़ेगा, इनके लिए इनके खिलाफ एहतजाज करेगा, क्योंकि हमेशा जो है ना अगर आप निज़ाम को चेंज करना चाहते हो ना तो कानून के अंदर रहकर करना चाहिए इंसान को। अगर कानून से बाहर जाएंगे तो ये तो पकड़ के आपको जेल में डाल देंगे, या फिर आपको ऐसी सजाएं देंगे कि इनको एक वजह मिल जाएगी आपके ऊपर जो जुल्म करने की कि इसने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो हम इसलिए इसको पकड़ रहे हैं। तो इसलिए एक तो कानून के अंदर रहकर सबसे आसान तरीका एहतजाज करना, हर उस अदारे के सामने एहतजाज करें। उनका घरों से निकलना जो है ना आप मुश्किल बना सकते हैं अगर उनके सामने अगर आप एहतजाज करें, रास्ते बंद कर दें उनके, मगर इसमें पब्लिक को तंग नहीं करना चाहिए। एहतजाज के लिए भी सिर्फ उन अदारों के सामने जाएं जहां पर आपकी सुनवाई हो सकती है, अगर नहीं हो सकती तो उन अदारों में बैठे लोगों को बाहर फेंके, अच्छे लोगों को लाकर बैठाएं ताकि आपकी सुनवाई भी हो, और ये पाकिस्तान के जो हालात बन चुके हैं इनको भी बेहतर करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकल सके। और अभी तो जैसी सिचुएशन बनी हुई है ऐसे कौन सुनेगा। हर हाँ, डिपार्टमेंट कोई भी उठा के देख लें, वो आपको ऐसे ही, वो खुद जो है ना खाने वाले हैं, हाँ, वो अपनी पॉकेट भरने वाले हैं, आपकी वो कैसे सुनेंगे। आपको तो वो कहेंगे अपना काम करो, तो वो हम आपको कहेंगे कि वो चूरन, वही बात आ गई ना कि आपको हाँ, चूरन खिलाते हैं, कि आपको जोश दिला देते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये है कि वो अपने मकसद के लिए आते हैं और मकसद पूरा करके फिर आप बाहर चले जाते हैं। देखिए 75 साल से अगर कश्मीर कश्मीर लगा रखा है तो इसका कोई रिजल्ट भी तो दिखाना चाहिए था, बिल्कुल। इन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया है। यहाँ के कश्मीरियों को तो पूछते नहीं है कि आपने भूखे हैं या फिर आज पेट भर के खाना खाया है, तो वहाँ के कश्मीरियों के लिए ये परेशान है। यहाँ के बलोचियों के लिए परेशान नहीं होते, वहाँ के कश्मीरियों के लिए, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए परेशान है कि वहाँ के मुसलमान जो है ना बड़े जो तंग दस्ती में रह रहे हैं, तो ये हिंदू जो है वो उनको मार पीट रहे हैं, मस्जिदें गिरा रहे हैं। वो कहते तो हैं भाई कि बाकियों का एहसास करने से पहले जो ना खुद का एहसास करें, खुद अपना तो बेहतर करें ना, पहले हाँ, अपने घर को तो संवारे, पहले वो तो बेहतर करें अपने घर को के अंदर रोटी खाने के लिए, और अगले जो है उनकी टेंशन ले जाए हाँ। तो वो उनको नहीं मिल क्या रहा। आपको वहाँ के कश्मीरियों ने कहा है कि आप हमारी आकर मदद करें? हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा है कि आप हमारी आकर मदद करें। अगर हिंदुस्तान के मुसलमान वहां पर मुश्किल में थे तो वो पहले ही पाकिस्तान में आ चुके होते हैं, वहां वो अपनी अपनी सरजमीन में रहते हैं, अपने मुल्क में रहते हैं, और और वो उनको सही अपने रहते मुल्क हैं। के साथ मोहब्बत प्यार, हर जहाँ का जो रहने वाला है उसको अपने वतन से मोहब्बत होती है। जैसे अब हम पाकिस्तान में रहते हैं मगर हम इंडिया से आए हैं, तो इसलिए हमारे दिल में इंडिया के लिए भी उतनी ही मोहब्बत है और पाकिस्तान के लिए भी उतनी मोहब्बत है। बिल्कुल। तो जिसका जहाँ पर जो है ना कनेक्शन हो उससे वहां पर उसको अपनी मोहब्बत होती है। तो हमें इंडिया से भी मोहब्बत है, इंसानियत से, इंसान को इंसानियत से मोहब्बत बिल्कुल। होनी चाहिए, और होनी भी ये चाहिए। तो पाकिस्तान और में ये कंट्रीज तो बाद में आती है ना, पहले ह्यूमैनिटी आती है। हाँ, आप कितना दर्द रखते हो अपने अंदर, आप कितना किसी का एहसास करते हो, ये डिपेंड करता है। और मेजर गौरव आर्य ने जो आज मतलब कि इस वीडियो में जो भी बोला है, जो भी कहा है, वो बहुत जबरदस्त कि बिल्कुल मतलब कि सही अब बोला। IMF आपको कर्ज तो देगा, वो हम्म। उसके कर्ज के बदले में आपसे जो है ना अपनी बातें मनवाएगा जो मजबूरन पाकिस्तान को माननी पड़ेंगी। बिल्कुल। कर्ज लेना है तो ये अमेरिका आपको कर्ज देगा तो वो भी अपनी बातें मनवाएगा, सऊदी अरब अगर आपको कर्ज देगा वो भी बात मनवाएगा।
चाइना अगर आपको कोई कर्ज देगा तो वो अपना फायदा जरूर उठाएगा, और अभी तक वो उठा भी रहा है। तो वहां पर अब बलोचिस्तान में उनके जो चाइनीज थे, मार पड़ने की वजह से अब वो पाकिस्तान को छोड़कर एक दफा तो भाग गए हैं, मगर देखिए वो कब तक अपनी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने खरबों पे इन्वेस्ट किया है और वो अपना यहाँ से पाकिस्तान से कुछ ना कुछ तो लेंगे। ले तो वो बहुत कुछ जा चुके हैं अपनी कंट्री में, मगर अब वो फिर भी वो पाकिस्तान का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्ट की है और अब इन्वेस्ट का उन पाकिस्तान को जो है ना सूद भी देना पड़ेगा, और वो पैसे भी पूरे लुटाने पड़ेंगे और उसके ऊपर सूद भी। पाकिस्तान सूद उतारने के लिए अब दोबारा कर्ज ले रहा है, उसके ऊपर फिर सूद लग जाएगा, और ऐसे ही पाकिस्तान हमेशा जो ना कर्जों की तह में दफना हो जाएगा, मतलब कि इतना नीचे चल जाएगा कि पाकिस्तान को फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा, मजबूरन अपने असासों की भी या फिर कोई भी ऐसी ऐसी चीजें जिसके ऊपर पाकिस्तान को मतलब कि बात नहीं मान सकता दुनिया की, स्टेप लेना पड़ेगा। हाँ, वो तो अभी फिर देखे ना, अभी सबसे ज्यादा एम्बेसी कीमती होती है पाकिस्तान हाँ, की। पाकिस्तान की एम्बेसी का कितना मतलब रोल होता है, तो वो अब वो बेचने चले गए हैं, और पता नहीं उन्होंने बेच भी दिया कि नहीं बेच दिया। बेच दी हुई है, और 3 एयरपोर्ट्स भी अभी रात को एक न्यूज आ रही थी कि कह रहे थे कि 3 एयरपोर्ट्स जो है ना कि दुनिया की किसी भी मुल्क को हम दे देंगे या दे दिया है। तो वो अब 3 जो इस्लामाबाद, कराची और लाहौर का जो एयरपोर्ट है उनको टेक ओवर करेंगे, वही अब उसकी जो भी जितनी भी सर्विस होगी वही प्रोवाइड करेंगे, अच्छी करें बुरी करें। अब उसको पाकिस्तानी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ के हुक्मरानों ने जो ना खा पी लिया, और कुछ आर्मी के दारों ने खा पी लिया, मतलब कि जो बाजवा साहब हैं लेके जा चुके हैं। वो हमने तो वीडियो में बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, आप हमारी वीडियोस बाकी भी देख सकते हैं। हाँ, तो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप चैनल पर विजिट करें, आपको अच्छे अच्छे रिएक्शन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये वाली वीडियो कैसी लगी आपको नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मेजर गौरवारिया की वीडियो से बहुत सब कुछ सीखने को मिलता है, और उनके वीडियोस के ऊपर हम वेट करते रहते हैं कि जब कब उनकी वीडियो आए, हम उसके ऊपर रिएक्शन बनाएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक एक शेयर से जो है ना हमारी हेल्प हो जाती है, और चैनल थोड़ा सा ग्रो होने में भी मदद हो जाती है। अगर वीडियो नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा, इससे हमें पता चल जाता है। अगर लाइक किया होता है तो हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। और अगर आपको अपनी वीडियो किसी पे रिएक्शन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त से मिल जाएगा।